नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले जनता को महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ने की, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार केवल अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। भिंड जिले में भी नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी नल जल योजना, जिसके तहत 2024 तक हर घर नल हर घर जल पहुंचाना है, मगर भिंड विधानसभा क्षेत्र में ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के लहरोली गांव की, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लागत की योजना का करीब 2 साल पहले काम शुरू हुआ था, मगर अभी तक 75% घरों में स्वच्छ जल नहीं पहुंचा है। पाइप बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई हैं, जिसका रेस्टोरेशन कार्य भी नहीं कराया गया, जिसके कारण गांव की सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई हैं। वहीं हर घर में टोटी लगाना भी अनिवार्य है, मगर ठेकेदार ने ऐसा कुछ नहीं किया। 46 पंचायतों में नल जल योजना 2024 तक पूरी होनी थी, मगर केवल 2 पंचायतों में ही हो पाई और उसका काम भी निम्न स्तर का है। अब देखना होगा कि ठेकेदार और लापरवाह अधिकारियों पर कब और क्या कार्रवाई होती है। स्कूल के बिल्कुल नज़दीक है। टंकी यदि क्षतिग्रस्त होती है तो स्कूल के ऊपर गिरेगी। इसका निरीक्षण किया जाए कि यह वास्तव में सही बनी है। और जो पानी का संचालन है गांव के लिए, तो वो नालियाँ खोदी गई, तो नालियाँ जो है कि ज़्यादा नहीं गहरी की, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं की गई। ऊपर जो 1-1.5 फुट खुदाई करके और उस पाइप को दबा दिया गया। और जो कनेक्शन वाला पाइप है वो सड़कों पर ऊपर खुला पड़ा है। जो वाहन निकलते हैं तो उस वाहन के निकलने से वो पाइप टूट गए और उनमें टोंटी वगैरह खुले पाइप चलते हैं। और उसके बाद जो उसका स्टैंड होता है, स्टैंड भी नहीं लगाया गया। तो इस तरह से जो नालियाँ खोदी गई उनमें जो खुदी पड़ी हैं पहले जैसी, उसमें क्या कहते हैं, मसाला नहीं डाला गया। कई ग्रामीणों की शिकायत है कि अभी पूरे गांव में कनेक्शन नहीं हुआ। हाँ, ऐसा भी है, पूरे गांव में नहीं हुआ है। बहुत सा हिस्सा ऐसा है कि जहाँ नाली बनाई नहीं गई, पाइप नहीं बिछाए गए, और कहीं कहीं तो पाइप फूटे हुए जिससे रास्ता बाधित है, रास्ते में कीचड़ होता है। तो इस तरह से जो है कि इस नल जल योजना का जो है दुरुपयोग किया गया है। नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2024 तक प्रत्येक घर को टोंटी लगाकर पानी पीने का पानी उपलब्ध कराने का, तो ये सरकार की और माननीय मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और उसी योजना के तहत सरकार ने इस योजना में बहुत बड़ा बजट भी आवंटित किया है। हमारे यहाँ लगभग 46 नल जल योजनाओं पर काम चालू है, लेकिन करीब 1.5 साल से ज़्यादा से वो काम प्रारंभ हो चुका है, लेकिन सिर्फ 2 योजनाएं चालू होने की स्थिति में हैं। और बाकी के जो 44 जो गांव हैं उनमें कहीं खोद के डाल दी गई सड़क, कहीं आधी अधूरी छोड़ दी गई है, कभी रेस्टोरेशन नहीं किया गया है। तो निश्चित तौर पर ठेकेदारों की मनमानी इसमें चल रही है। और आपने जो कहा है कि इसमें निम्न स्तर का काम कर रहे हैं, घटिया क्वालिटी काम कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इस पर सहमत हूँ कि काम की भी क्वालिटी अच्छी नहीं है और काम समय सीमा में भी नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्येक घर को टोंटी से पानी दें, जिससे माताएं बहनें जो परेशान होती थी, हैंडपम्प चला के परेशान होती थी, उनकी इस परेशानी से उनको समाधान मिल सके। भिंड जिले में नल जल योजना की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसके विषय में माननीय कलेक्टर साहब ने भी अभी एक आदेश किया था कि इन सभी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की जाए। आज ही अटेर और भिंड की समीक्षा जो है जिला पंचायत सभागार में थी, जिसमें पीएचई के भी सभी अधिकारी, उनके इंजीनियर्स और ठेकेदार, उनकी थर्ड पार्टी एजेंसी और हमारे सरपंच सचिव भी आए थे, जिसमें भी यह पाया गया कि इनके द्वारा जो योजनाएं पूर्ण बताई जा रही थी उनमें मौके में बहुत सारी कमियां थी, जिसके लिए ईपीएचई को निर्देशित किया गया है, ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि अगले 10 से 15 दिन में समस्त को वो ठीक करें।
दूसरे ईपीएचई को निर्देश दिए गए हैं कि अब कोई भी ठेकेदारों को भुगतान तभी करेंगे जब वो योजनाएं हैंड ओवर हो जाएं। लहलोरी ग्राम पंचायत के विषय में पूर्व में भी शिकायत प्राप्त हुई थी, उसकी जल्दी जांच की जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई हम जरूर कराएंगे। तो नल जल योजना में भ्रष्टाचार का ये मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, प्रदीप राजावत। इनसे जानेंगे कि कितना यहाँ पर जो माहौल देखा जा रहा है कि ठेकेदार की मनमानी है और नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। कितने समय से ये समस्या बनी हुई है और क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? बताना चाहेंगे कि बात करें नल जल योजना की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पूरे देश में लागू की गई थी और उनका एक सपना था कि हर घर में ये स्वच्छ नल जल योजना के तहत एक जल पहुंचे, लोगों को स्वच्छ पानी मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बात करें हम भिंड की तो भिंड जिले के लहरौली गांव में जब हमारी न्यूज की टीम ने पड़ताल की तो देखने में आया कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना है उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। करीब 2 वर्ष पहले ये कार्य को चालू कराया गया था, मगर बात करें ठेकेदार की तो ठेकेदार ने मनमानी तरीके से काम किया है और जो क्वालिटी होना चाहिए काम में वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं और निश्चित ही एक जो कार्य को एक निश्चित समय अवधि में पूरा होना था तो वो समय अवधि में पूरा नहीं कराया गया। वही लोगों का आरोप है, ग्रामीणों का कहना है कि जो पाइपलाइन है वो काफी ऊपर डाली गई है, जबकि 3 से 4 फीट तक गहराई होनी चाहिए और जिससे आए दिन जो पाइप है वो डैमेज हो रहे हैं और अभी आधे से कम गांव में नल कनेक्शन हुए हैं और जिन के नल कनेक्शन हुए हैं जहां भी पानी छोड़ा जाता है तो निश्चित ही जो पाइप डैमेज हैं उनके द्वारा पानी निकलता है तो गांव में जो सड़कें हैं वो दलदल में तब्दील हो रही हैं। वही जो सड़क खुदाई के बाद रेस्टोरेशन का कार्य होना चाहिए था वो कार्य नहीं कराया गया, जिससे जो हाल ही में कई सड़कें नई बनी थी वो भी सड़कें दलदल में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने शिकायत भी की है मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि जो ठेकेदार है ठेकेदार की निश्चित ही पीएचई अधिकारियों से मिली भगत कर लाखों और करोड़ों रुपए का जिले में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वही गांव के सरपंच मुनेश राजावत ने भी इस संबंध में शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब हमारी इस संबंध में बात विधायक संजीव सिंह से की तो विधायक संजीव सिंह ने भी माना कि निश्चित ही जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसमें कुछ जो पीएचई के अधिकारी है उनकी मिली भगत से ठेकेदार मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और हमारी इस संबंध में जिला पंचायत सीओ से भी बात हुई है तो उन्होंने भी कहा है कि निश्चित ही जांच की जाएगी और बैठक बुलाई गई है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है प्रदीप जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रमेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, ग्रामीण है। रमेश जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। रमेश जी, हाँ जी, लहरौली गांव से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नल जल योजना का लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है और पानी जो है हर घर तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्या कहना है आपका? हाँ जी मैडम, इन लोगों ने घटिया किस्म का सामान लगा दिया और वो खत्म हो गया और वो सड़कें खोल दी, वो सड़क पर पानी फैलता है, कीचड़ होता है और घर तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो घटिया किस्म का काम किया है, क्या सब घरों में नल लगाए गए हैं? अरे नहीं लगाएगा मैडम जी, कहूँ लगे ही नहीं। और जहाँ जहाँ नल है क्या उन नलों से भी पानी पहुँचता है, आप लोगों को मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। करीब करीब बड़ा कस्बा है। हाँ। तो उसमें 1000 लोगों के घर हैं, 2-4 घरों में पानी जाता है और वो रास्ता में ही फैलता है और वो सड़क फड़क खोद खाद कर उसकी न मरम्मत की, कड़वे में परेशानी, कीचड़ है, ऐसे पाइप लगाए घटिया किस्म के, वो सारे लीक कर रहा है, पानी पहुंच नहीं पाता, सब लोग परेशान हैं। कितना समय हो गया इसी तरह से आप लोगों को ये देखते देखते? अरे मैडम 1 साल होएगा ही। तो हमने वो ठेकेदार से बोला था कि इसको सुधारो,
हाव वाव करेगा, अभी तक उनने उसमें कुछ किया नहीं। अच्छा, ठेकेदार जब यहाँ पर नल का कनेक्शन किया जा रहा था, जब पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, उसके बाद क्या ठेकेदार ने यहाँ पर आके देखा है कि ऐसे ही छोड़ के चला गया है वो जो काम? दोबारा कभी आए यहाँ पे? नहीं आया। वो कारीगर लोग आते मैकेनिक, उनसे हम लोगों ने बताया, वो कहा ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार से बात की, उसने हो जाएगा और उसने वो सही नहीं किया अभी तक। तो शिकायत की आप लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ? हाँ, पहले हमने छोटी पूरी जिला स्तर पे शिकायत की थी। उसके तो बाद क्या हुआ शिकायत करने के बाद? मोटर उसमें डाल दी, वो पानी चालू कर देता है, बर्बाद होता है, किसी के मकान तक पहुंचता नहीं। ना उसमें कनेक्शन किया शुद्ध, ना उसने सामान शुद्ध लगाया, अभी सब बेकार है और लोग हैरान हैं। तो जैसे सड़क पर पानी जो है जाता होगा तो कीचड़ काफी हो जाती होगी, वहां से आप लोगों को आने जाने में भी फिर तकलीफ होती होगी? कीचड़ का वो तो मैडम सड़क खुद ही डरी, इसमें मरम्मत तक, उसमें गड्ढे हैं, पाँव चले जाते हैं पशुओं के, और हमारे रात बिरात जाते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रमेश जी, मनीष राजावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये सरपंच हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। हाँ, अरे हमारे ग्राम लहरौली में ये नल जल योजना के तहत सड़कें खोदी गई, लेकिन उनको ठीक नहीं किया, इससे गांव परेशान है। उसकी नालियां जो है वो खुद ही पड़ी हैं, पाइप जो है वो रोड के ऊपर पड़े हैं, जिससे वाहनों से वो पाइप टूट चुके हैं, और सब जगह पाइप का कनेक्शन नहीं किया गया। लगभग 100 घर ऐसे हैं जिनमें पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, और उसका जो निर्माण किया है तो वो भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल स्कूल के नजदीक है। यदि वो गिरती है तो स्कूल के ऊपर गिरेगी, बिल्कुल बहुत बड़ी घटना हो सकती है भविष्य में। इतनी बड़ी लापरवाही है, पर किसी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं है? भाई, लोगों ने सोचा है कि ये सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्डिंगें, इन पे ये लोग निराशा भरी नजर से देखते हैं। जो सरकारी चीजें हैं वो भी हमारी अपनी है, हम इसको अलग करके देखते हैं। हमारा समाज जो है इसको अपना नहीं समझता, ये बहुत बड़ी भूल है। अच्छा, 74 ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का लाभ दिया जाना था, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 2 ग्राम पंचायतों में ही मुश्किल से पानी जो है पहुंच पा रहा है, और वहां पर भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो इसके लिए शिकायत किसी ने नहीं की है ठेकेदार के खिलाफ? नहीं, लोग वहाँ कहते रहे हैं, पहले भी कहा है, और मैंने तो वहाँ भिंड में जाकर उनसे बात की, ठेकेदार साहब से। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि मैंने कर दिया है। तो मैंने कहा आपने कर दिया है, लेकिन आप वहाँ आइए, मेरे सामने निरीक्षण करिए। क्या कर दिया है उन्होंने? अभी भी तो तस्वीरें जस की तस बनी हुई हैं। हमें तो नहीं लगता है कि उसके बाद जिस तरह वो आश्वासन दे देते हैं कि काम करवा दिया जाएगा, नहीं, कुछ नहीं, वो अपना हुआ है। झूठ बोलकर जो है अपना काम निकालना चाहते हैं, और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी कि समस्या बहुत ही गंभीर है, लेकिन ठेकेदार को किसी का खौफ नहीं है। नहीं है, वो फोन भी नहीं उठाता कभी। लोग फोन करते हैं, गांव के लोग, तो फोन रिसीव नहीं करता है। जब ये पाइपलाइन दी जा रही थी, कनेक्शन किया जा रहा था, इसके बाद क्या ठेकेदार गांव में आए हैं और आकर देखा है? कभी नहीं आया। अच्छा, आप लोगों ने जब ठेकेदार की शिकायत की, जैसा कि आपने बताया कि काफी लोगों ने पहले भी उनके खिलाफ शिकायत की है, तो किस तरह का आश्वासन आप लोगों को मिलता है, और क्या कोई एक्शन नहीं लिया गया कभी भी ठेकेदार के खिलाफ? केवल शब्दों से ही संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम करना चाहता ही नहीं हो। अच्छा, हम आपको बता दें कि जो पीएचई के अधिकारी हैं, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस तरह के कामों में, कहीं कोई चूक ना हो, कोई लापरवाही नहीं हो, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। एनके शर्मा से हमारी टीम संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम आपको बताएं कि ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिलती है, जैसे वो फोन नहीं उठाते मुनीष जी, उसी तरह से अधिकारी भी जो है पीएचई के, ये भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से कैसे काम चलेगा? ऐसे लोगों को हटाया जाए।
तो ये जो मांग है आप लोगों की, ये जो समस्या है आप लोगों की, इसका निराकरण फिर किस तरह से हो पाएगा अगर ये जो अधिकारी हैं यही ध्यान नहीं देंगे? और क्या आपको लगता है कि ये सारी मिलीभगत है इन लोगों की? इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तब सुनेंगे ये लोग। लेकिन मुनीश जी, कानूनी कार्रवाई तो तब होगी जब बात सही जगह पहुंचाई जाएगी और एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा। जिस तरह से आप और हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी यही कहना है कि ठेकेदार को किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह का प्रशासन का खौफ उनमें नहीं है। भाई हमने अच्छा मुनीश जी आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ राहुल सिंह जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद जी। लहरौली गांव से आज हम चर्चा कर रहे हैं जनमुद्दा में। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, आप क्या कुछ कहेंगे? मैडम देखिए, ये तो शासन की जितनी भी यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाओं में धांधली छुपी हुई है। आप अगर ठीक से देखेंगे तो ये नल जल योजना जो है वो भ्रष्टाचार करने के लिए योजना लाई गई है। सिर्फ यहाँ पर 500 करोड़ की पूरे जिले में योजना है, नल जल योजना, और उसका काम अगर आप देखेंगे तो गुणवत्ता के नाम पर जीरो है। हर जगह पे सड़कें खोदने के बाद उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। पाइप जो कम से कम नहीं तो 4 फुट 5 फुट नीचे डालना चाहिए, वो 1-1.5 फीट पे डाला जा रहा है। आपको यहाँ पे नल का जोन बनाया जाता है, वो सीमेंटेड होना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं वो। हर तरीके से भ्रष्टाचार का पैमाना इसमें लगा हुआ है। हर कोई पैसे खाने के लिए बैठा है। आप जो अभी बात कर रही थी, मैंने सुनी आपकी आवाज, उसमें आप कह रही थी कि जी है ना योजना शासन प्रशासन की, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, सारे लोग लिप्त हैं इसमें पैसा खाने के लिए। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी योजना है। हर कोई पैसा खाने के लिए बैठा है, गुणवत्ता के नाम पे जीरो है, सिर्फ जनता के साथ छल किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन राहुल जी, अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनके लिए आवाज नहीं उठाई जाएगी, तो इनके तो हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे। मतलब आवाज उठाने को हम लोग हर समय पर आवाज उठाते रहते हैं, और हर अधिकारी को जो सक्षम है कार्रवाई करने के लिए उनके संज्ञान में मामला लेके आते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग ये इसमें कार्रवाई कर सकते हैं वो लोग भी इसमें लिप्त हैं। उन लोगों ने खुली छूट दे रखी है कि आप लोग है ना भ्रष्टाचार करिए, सबका हिस्सा अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाता है, कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है जनता को सुविधाएं मुहैया कराने में। ठीक है राहुल जी, आप बनेगा हमारे साथ। मान सिंह कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। मान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। लहरौली गांव से आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं। नल जल योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, ग्रामीणों को लाभ कुछ नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? निश्चित तौर पर लहरौली का मामला तो आपके पत्रकार साथी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में आ रहा है, लेकिन अकेला लहरौली गांव नहीं, जिले के तमाम ऐसे गांव हैं, और गांव के अलावा मुख्य शहर की बात भी करना चाहें तो कई गलियों में नल जल योजनाओं के लिए कहीं नाली खोद के डाल दिए तो पाइप डल गए हैं तो उनके कनेक्शन नहीं हुए। कुल मिला के पूरे नल जल योजना में बड़ा लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर हमारे कांग्रेस के तमाम साथी समय समय पर प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से चेताने का भी काम कर रहे हैं, और कई आमजन के द्वारा भी शिकायतें की गई, लेकिन इस पर प्रशासन का और सरकार का कोई ध्यान इस ओर आकर्षण नहीं किया गया। बड़ा दुखद विषय है। दुखद विषय तो है यहाँ पर मान सिंह जी, लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि इतनी बार शिकायत ग्रामीण कर चुके हैं, और अब ऐसे में ये किसके पास जाएं अपनी गुहार लेकर कि इनकी सुनवाई हो सके? आपसे कह रहे हैं कि हमारे चंबल का एक पहले हुआ करता था, लोग कहते थे कि जगह हुआ करते थे तो बड़ा लोग यहाँ जब वो आत्मसमर्पण करते थे, अंतिम समय जब उनकी बातें मान ली जाती थी तो आत्मसमर्पण कर दिया करते थे और शासन के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन आज की जो वर्तमान परिदृश्य है, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके सामने यहाँ का प्रशासन आत्मसमर्पण हो चुका है। कोई भी न्याय के लिए यदि जा रहा है, जनहित की कोई बात कह रहा है, हम लोग विपक्ष में है, आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन यदि न्याय की बात के लिए हम प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो उस पर उन्हें विचार करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये लोग तो ग्रामीण हैं, इनके पास इतना पावर भी नहीं है, और शायद यही कारण है कि इन लोगों को ऐसे ही भोले भाले ग्रामीणों को बेवकूफ बना दिया जाता है, बस इन्हें आश्वासन दे दिया जाता है। लेकिन आप विपक्ष में हैं, आपके पास कहीं ना कहीं कुछ पावर्स हैं, आप लोग चाहें तो इकट्ठा होकर भी आवेदन दे सकते हैं, और क्या कुछ आप लोग नहीं कर सकते, आंदोलन कर सकते हैं, जिससे इन ग्रामीणों का भला हो सके, इस गाँव का भला हो सके। और जैसे कि आप कह रहे हैं, लहरौली के अलावा भी कई गाँव है जहाँ पर भ्रष्टाचार चरम
कौन सीमा पर है? मुख्य शहर में भी ये समस्याएं बनी हुई हैं, मुख्य शहर की गलियों में भी ये समस्याएं बनी हुई हैं। कांग्रेस लगातार, हम लोग आंदोलन करने का भी काम कर रहे हैं और प्रशासन को जगाने का भी काम कर रहे हैं, और इनके काले कारनामे भारतीय जनता पार्टी के और जो प्रशासन का अधिकारी जो मिली भगत से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, यह पूरा जिला और पूरा प्रदेश की जनता देख रही है। अब 2023 ज्यादा दूर नहीं है, निश्चित तौर पर समय बदलेगा और इन सारी समस्याओं का निदान भी होगा। प्रदेश की जनता देख रही है, इसका करारा जवाब इन्हें 2023 में देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये एक बात और है कि पिछले 2-2.5 साल से ये जो योजना है यूं ही पड़ी हुई है, लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ महीने सरकार आपकी भी रही है, तो क्या उस समय इस योजना की शुरुआत हो गई थी? क्या उस समय आपके संज्ञान में ये मामला नहीं आया था? जब हमारे समय में जब योजना जहाँ भी संचालित थी, कोई एक मामला ऐसा बता दे कि जहाँ विचाराधीन हो। हमारे समय कांग्रेस के सरकार चंद महीनों चल पाई, 12-13 महीने पूर्णतः, बाकी का आचार संहिता और उनमें समय निकल गया। कांग्रेस की सरकार में बनी हुई गौशालाएं, कांग्रेस की सरकार में कई ऐसे काम जो कांग्रेस सरकार ने धरातल पर करने का काम किया, उन्हें आज अधूरा छोड़ दिया गया, उन पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। जबकि जो काम जनहित में, यदि कोई अच्छा काम है, यदि भले कांग्रेस सरकार ने किया हो या किसी अन्य सरकार करे, तो उस पर तो सरकार को विचार करना चाहिए, उसे सुचारू रूप से संचालित रखना चाहिए। लेकिन ये तो कांग्रेस के द्वारा चालू की गई जो आमजन के हित में जो योजनाएं थी, उनको बंद करने का काम और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहीं ना कहीं से तो ग्रामीण जनों के साथ, आमजन के साथ अन्याय करने का काम कर रही है। और हम लोग लगातार तमाम मुद्दों को आज भी सदन में सब लोग देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सदन में हम सब लोगों ने, हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अश्वा प्रस्ताव लेकर आए हैं। तमाम जो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सरकार इन सबसे भाग रही है। प्रदेश की जनता देख रही है इनका सब काले कारनामे, और वो दिन दूर नहीं है। हम लोग तो 2023 का इंतजार कर रहे हैं जब प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करे। अच्छा, मुनेश राजावत भी हमारे साथ बने हुए, मान सिंह जी सरपंच हैं। मुनेश जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि देखिए, यहाँ पर तो मान सिंह जी का पूरी तरह से कहना है कि सरकार पर इन्होंने आरोप लगा दिया और इनका कहना यह है कि कई जगह भ्रष्टाचार है। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या, जब आप अभी सरपंच हैं, आपसे पहले भी जो सरपंच रहे होंगे, क्या इनकी सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं? और जिस तरह की लापरवाही, जिस तरह का भ्रष्टाचार अभी इस सरकार में देखने को मिलता है, क्या पहले कभी देखने को नहीं मिला है? और जनता के हित के काम करने के लिए ही हम सब लोग चुनते हैं। अब जो देश और समाज के हित की बात करेगा, उसी के साथ जनता रहेगी। अब हम किसी पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहते, हम भ्रष्टाचार की आलोचना करना चाहते हैं, अनीति की आलोचना करना चाहते हैं। जो जनता दुखी है, परेशान है, हम उस विषय को लेना चाहते हैं। हम किसी पार्टी और उसका वो नहीं करना चाहते। तो जैसे कि जनता और समाज देश हित की बात हो। जैसे कि आपने बताया कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ठेकेदार हैं और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके हौसले काफी बुलंद हैं। क्या आपको लगता है कि अभी विपक्ष भी जो है लगातार आप लोगों के लिए सजग है और आप लोगों के लिए आंदोलन करेगा, और अभी भी किया जा रहा है? जिस तरह से मान सिंह जी का कहना है कि लगातार वो आवाज उठाते हैं जनहितैषी मुद्दों को लेकर, क्या ये बात सच है? विपक्ष भी कुछ नहीं करता है, विपक्ष भी बैठा देखता है तमाशा। मान सिंह जी नहीं, हम तो जो है सरपंच साहब खुद नहीं बोल पा रहे हैं। सरपंच साहब को इस बात का डर है कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यदि पोल खोलने का काम करेंगे तो सवेरे से ही इनके पास तमाम एजेंसियां इनकी जांच में जुट जाएंगी। इसलिए तो वो सरकार और विपक्ष पे जिस प्रकार से कह रहे हैं, विपक्ष कुछ नहीं, विपक्ष तो लगातार सदन में विपक्ष कुछ नहीं कर रहा होता तो आज मध्य प्रदेश के सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम विपक्ष ही कर रहा है, और सड़क पे लगातार जन आंदोलन करने का काम विपक्ष कर रहा है। लेकिन आपको भी पंचायत का प्रतिनिधि बनाया है, यदि उसमें कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपको भी सजगता के साथ आगे आकर खुलकर बोलना चाहिए। यदि आपकी पंचायत में यदि मैं इस तरह की बात करता पक्षपात की, तो मैं अब शिकायत नहीं करता इन सबके सामने, तो सब फिर आपको डरना नहीं चाहिए। हम तो आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। हमारा तो आपसे निवेदन है, यदि
वहाँ नल जल योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के तौर पर आप आगे आइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। अगर इस प्रकार से सरकारें से लूटेंगी, अधिकारी सब मिलकर लूटेंगे, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाएंगे भिंड को, तो ये तो भिंड के नागरिक होने के नाते भी हम सबको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आप खैर उस पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं केवल जनता के हित की बात करता। जी, जनता का हित भी तो उसी में है। अगर उस योजना धरातल पर संचालित हो जाएगी तो उसका लाभ तो कहीं ना कहीं आमजन को ही मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप सब लोग भी उसमें आगे आइए और कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। और ऐसे तमाम मुद्दे, अकेला आपका गांव नहीं है, जिले भर में तमाम ऐसे मुद्दे हैं। शहर के मुख्य शहर में भी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जिसको लेकर हम लोग लगातार नगर पालिकाओं में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट में हमने प्रदर्शन किया, कलेक्टर को तमाम ढेर सारे हमने ज्ञापन देने का काम किया। लेकिन यदि उनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है, वो सत्ता के मद में चूर है, मंत्रियों की आवभगत में लगे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एक लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, जन आंदोलन, उसी को हम लोग अख्तियार करते हैं और समय का इंतजार करते हैं। जब समय आएगा तो जनता इनका जवाब देने का काम करेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप दोनों को ही काफी शिकायतें हैं सरकार से और सरकार के काम से, लेकिन जिस तरह से सुनवाई कोई नहीं हो पा रही है, ये वाकई बड़ा सवाल है कि कब ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अच्छा, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। हमारे साथ लक्षपाल सिंह कुशवाहा जुड़ गए हैं, ये बीजेपी नेता हैं। लक्षपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद जी। लहरौली गांव से आज हम जन मुद्दे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर नल जल योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यहाँ ग्रामीणों का कहना है, खुद सरपंच का कहना है कि लाभ यहाँ पर योजना का नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका? पूर्व में अभी जिला पंचायत की बैठक हुई थी, उसमें हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि पंचायत में जो नल जल योजना है वहाँ जो मकान कम है और योजना के जो कनेक्शन है वो दुगने तिगने कर दिए। ये कैसे हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ही उठाया गया प्रश्न था। तो ये नल जल योजना में जो अधिकारी हैं उनके साथ जो है भ्रष्टाचार चल रहा है कर्मचारियों के साथ मिलके। तो इस पर हम लोगों ने भी काफी बार प्रयास किया है, लोगों को कहा है और शिकायतें भी की है। ये लीजिए मान सिंह जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि सरपंच इसलिए बोलने से बच रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पर बात आ जाएगी। यहाँ पर तो खुद लक्षपाल जी की बात स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है बढ़ती जा रही है। नहीं, हम तो हमारे भाई हैं रसपाल जी, मैं तो इनको भी धन्यवाद करूंगा कि कम से कम इतनी सजगता से और निडरता से आपने न्याय की बात रखी। और सच्चाई में इनसे भी आग्रह करूंगा कि क्षेत्र में उस विधानसभा में विधायक आपकी भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल हुए हैं, तो ढेर सारी उम्मीदें लेकर शामिल हुए होंगे। सांसद आपका है, सरकार आपकी है, जहाँ जहाँ भी ऐसी दिक्कतें हैं तो आप खुलकर आइए और इन सारे मुद्दों को हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने ही, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ने ही हमारे जो है इसका विरोध किया था कि ये जो आपके सारे मामला संज्ञान में होते हुए भ्रष्टाचार, अगर कर्मचारी इस प्रकार से इस टाइम तो मुख्यमंत्री प्रदेशों में जा जाकर, जिलों में जा जाकर दिखावा करने का काम कर रहे हैं, मंचों से घोषणा कर रहे हैं, इसको सस्पेंड उसको सस्पेंड। तो जो लगातार जब भ्रष्टाचार हो रहा है जिसका प्रमाण आप स्वयं दे रहे हो, यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष जो बीजेपी से ताल्लुकात रखती है आदमी, तो उनने अगर सदन में इस बात को, जिला पंचायत की बैठक में इस बात को कहा है और अगर इस बात को सिद्ध किया है कि यह भ्रष्टाचार हुआ, तो ऐसे अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इनको कार्रवाई होगी और तत्काल कार्रवाई होगी। मान सिंह जी, आप चिंता न करें। अच्छा, सरपंच भी हमारे साथ बने हुए। मुनीश जी, आपको कोई सवाल करना है, कोई शिकायत बीजेपी नेता से अगर करनी हो, कुछ कहना अगर आप चाहते हो उनसे? भारतीय जनता पार्टी अपना जो है सिद्धांत है उनके अनुसार ही अपना काम करे, यही हम कहना चाहते हैं। और मनीष जी, जैसे कि आपकी शिकायत है, ग्रामीणों की शिकायत है कि भ्रष्टाचार इतनी बड़े लेवल पे किया जा रहा है लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही। अब इनसे पूछिए कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो कहाँ जाकर आवेदन दें कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। नहीं, मैंने शिकायत की है ठेकेदार साहब की। यदि नहीं सुनते तो मैं तो जन आंदोलन करूंगा जिला मुख्यालय पर। ठीक है।
रक्षपाल जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। अब देखिए करीब 2 साल तो बीत चुके हैं, योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिला है। आपके हिसाब से कितना समय और लगेगा कि इस योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल सके? नहीं, योजना का लाभ तो ग्रामीणों को सरकार ने जो योजना बनाई है वो प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक घर घर नल जल योजना का जो काम है वो चल रहा है। हमारे क्षेत्र में भी कई सारे गांव ऐसे छूट गए हैं जिनमें अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ है। इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। 76 पंचायतों में से केवल 2 पंचायतों में ये नल जल योजना शुरू की गई है 2 साल बाद भी, और वो भी अधूरी पड़ी है, काफी निम्न स्तर पर उसका काम है। रक्षपाल जी, हेलो रक्षपाल जी, 76 में से केवल 2 पंचायतों में इस योजना का काम चल रहा है, वो भी काफी निम्न स्तर पर चल रहा है। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ अभी आपको सुनाई आएगा भी नहीं, क्योंकि अब आप कुछ कहना इस पर नहीं चाहेंगे। खैर ठीक है, हमें समझ में आ गया है कि जिस तरह से अभी तक यूं ही लटकाया जा रहा था, ग्रामीणों को आश्वासन दिया जा रहा था, ये प्रोसेस आगे भी चलने वाला है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जनमुद्दा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि भिंड में लहरोली गांव में नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ठेकेदार को किसी का खौफ नहीं है। पाइप कनेक्शन, जो लाइन कनेक्शन है वो भी आधी अधूरी छोड़ दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं सड़कों पर पानी आ जाता है, कीचड़ जहां तहां मच जाती है, लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में ठेकेदार काफी लापरवाह है, और इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी लिप्त हैं, जो लोग लिप्त हैं, उनके खिलाफ कब कोई एक्शन लिया जाएगा, उन पर कब कोई कार्रवाई होगी, ये आने वाला समय बताएगा। खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।